हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रीजनिंग आपको किस तरीके से प्रिपेयर करनी है। फर्स्ट वन, आप 3 सेक्शन में डिवाइड करोगे, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, सेकंड नंबर पे प्रैक्टिस करोगे एंड थर्ड नंबर पे आप मॉक टेस्ट और सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। सो स्टार्ट करते हैं। आप बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आपको सिलेबस पता होना चाहिए। आप गूगल पे चेक कर सकते हो, यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, आपको आराम से सारा सिलेबस मिल जाएगा। अदरवाइज मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मिसलेनियस और पजल्स 2 सेक्शन में आपका ये पार्ट डिवाइड हुआ होता है। तो मिसलेनियस की बात करें तो आपके साइलॉग, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, अल्फा न्यूमेरिक और इसके साथ ही सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। तो आपको ये सारी चीजें प्रिपेयर करनी होती है। मिसलेनियस आप एक बार में ही सारी कवर कर लोगे। आपको ये चीजें कैसे प्रिपेयर करनी है, आप वीडियोस वगैरह से प्रैक्टिस करोगे। इसके लिए आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो, वर्चुअस चैनल है, आप उस चैनल को फॉलो कर सकते हो। और भी बहुत सारे टीचर्स हैं, आपको जिस भी टीचर का समझ आ रहा है आप उस टीचर को फॉलो कर सकते हो। अगर मिसलेनियस टॉपिक्स की आप एक बार वीडियोस देख लोगे, मतलब जितनी भी उनकी वीडियोस होंगी उस टॉपिक की 3 या 4, उसके बाद आपको वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है बार बार। ये रीजनिंग में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। तो फिर बस आप प्रैक्टिस ही करोगे। तो सबसे पहले आप मिसलेनियस टॉपिक को कवर करोगे। जब आप सारे के सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट पे आना है और प्लस पजल्स पे। बात करते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। तो सिटिंग अरेंजमेंट में जैसे कि आपके पास होता है सर्कुलर, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागोनल, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट और पैरेलल रो सिटिंग अरेंजमेंट। ये सारे सिटिंग अरेंजमेंट होते हैं। आप जब पढ़ोगे, जब आप इनकी क्लासेस अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ। और सेकंड नंबर पे है पजल्स। पजल्स होती हैं डेज बेस्ड पजल, फ्लोर बेस्ड पजल, फ्लैट बेस्ड पजल, ईयर, मंथ, डेट बेस्ड पजल्स होती हैं। और सबसे इजी होती है डेज बेस्ड पजल। मुझे ऐसे लगता था, बाकी आप जब प्रिपरेशन करोगे तो आपको भी कोई ना कोई ऐसा टॉपिक होगा जो बहुत ईजी लगेगा। सो ये सारी पजल्स हैं। तो आपको सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक कवर करने हैं। आफ्टर दैट आप सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करोगे और फिर पजल्स। सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स का ऐसा है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी स्पीड बनेगी, उतने ही ज्यादा क्वेश्चन से आप गो थ्रू होंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी एक्यूरेसी बनेगी। इन चीजों को आपको वीडियोस देख के क्लियर करना है। मिसलेनियस के लिए मैंने बता दिया, आप एक दिन में सारे टॉपिक्स, एक दिन में एक टॉपिक कंप्लीट कर लोगे। सिटिंग अरेंजमेंट का भी ऐसे करना है। आप अगर रेक्टेंगुलर स्टार्ट कर रहे हो तो सभी टाइप्स की आप रेक्टेंगुलर पजल से गो थ्रू हो जाएंगे। एक दिन इनफ होता है एक टॉपिक को कवर करने में। इसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट और पजल की प्रैक्टिस तो डेली कंटिन्यू रखनी है जब तक आपका एग्जाम क्लियर नहीं हो जाता है, क्योंकि पजल्स का तो मेंस तक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब बात करते हैं कि हमने वीडियोस देख ली है, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, अब हम प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले तो आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो, गाइडली की पीडीएफ वगैरह फॉलो कर सकते हो। अगर आपको बुक से प्रिपरेशन करनी है तो आप RS अग्रवाल की रीजनिंग की बुक फॉलो कर सकते हो, या फिर एस की रीजनिंग की बुक है, आप उस बुक को फॉलो कर सकते हो। या फिर अगर आपको बुक्स नहीं लेनी है तो आपको और भी बहुत सारे फ्री के सोर्सेज मिल जाते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है। यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रीजनिंग और क्वांट की बहुत सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। सो आप यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसके बाद आपको क्विज पे आना है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप विदाउट टाइमर प्रैक्टिस करते हो, अपने कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर करते हो कि हमें कौन कौन सी चीजें क्लियर हो गई हैं। और जिस टाइम आप क्विज देते हो तो वहां पे लिमिटेड क्वेश्चंस होते हैं, प्लस आपको टाइमर साथ में दिया होता है। तो आप टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करोगे, जैसे जैसे इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जिस भी तरीके से आपका मन है आप सभी के टॉपिक वाइज टेस्ट लगा लोगे। और जब आपको लगे कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है, आफ्टर दैट आप सेक्शनल मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे। अब इसके लिए आप कौन सी ऐप फॉलो करोगे? टेक्स्ट बुक, ऑलिवर, स्मार्ट कीड़ा, अड्डा 24/7, प्रैक्टिस मॉक, बहुत सारी एप्स हैं। आप इनमें से किसी भी ऐप पे टॉपिक वाइज क्विज लगा सकते हो, सेक्शनली मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और इन्हीं ऐप के आप मॉक टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जिस भी ऐप का आपको सही लगे। अभी मैंने आपको टेक्स्ट बुक का ऑफर बताया है, बहुत ही सही है कि आपको इतने कम प्राइस में पूरे साल की सब्सक्रिप्शन मिल रही है, कोई 1-2 एग्जाम्स की नहीं। तो आप बहुत ज्यादा यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस ऑफर को जरूर चेक करना। बाकी जैसा आपको सही लगे आप वैसा कर सकते हो। और जैसे आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करोगे, जहां लगे कि मॉक टेस्ट में आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, कोई ऐसा टॉपिक है जो अच्छे से प्रिपेयर नहीं हुआ है, तो आप उस टॉपिक के लिए फिर दोबारा से टॉपिक वाइज टेस्ट लगा सकते हो, ताकि वो टॉपिक अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाए।
मोस्टली सबका ये सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है, तो कोशिश करो कि आप भी इस सेक्शन को अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो, ताकि प्री की रीजनिंग में आप सारे की सारी रीजनिंग अटेम्प्ट कर सको। और अगर मेंस में कुछ एक क्वेश्चन छूट भी जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट प्री की तो कोशिश किया करो कि सारी की सारी रीजनिंग अटेम्प्ट हो जाए। लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर जरूर देखना, ये मैंने लास्ट में बताया है, बट आप सबसे पहले देख लेना। जब आपके सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो उसके बाद देख लेना कि मेमोरी बेस्ड पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, मतलब लास्ट टाइम के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे, ऐसा आपको आइडिया मिल जाएगा। सिर्फ 1 साल के नहीं देखने हैं, लास्ट 3 इयर्स के देख लेना, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए क्या लेवल रहता है। जितनी ज्यादा शिफ्ट के आपको मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेंगे उतना ज्यादा सही है। तो ये था सारे का सारा रीजनिंग का। लास्ट में एक बात बता दूं, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग में आप उतना ज्यादा स्कोर करोगे। आप कुछ वीडियोस देख के, कुछ पीडीएफ लगा के नहीं बोल सकते हो कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे रीजनिंग में। जिस टाइम मेरी पूरी प्रिपरेशन हो चुकी थी, पूरी प्रैक्टिस हो चुकी थी रीजनिंग में, मुझे टॉपिक वाइज वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। उस टाइम मैं सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाती थी, प्लस पीडीएफ जरूर लगाती थी। दिन में कम से कम 3 से 4 पीडीएफ जरूर लगाती थी, जिसमें मैं पजल्स ही पजल सोल्व करती थी या फिर उसमें सिटिंग अरेंजमेंट होते थे, ताकि मेरी बहुत ज्यादा इसमें प्रैक्टिस हो जाए और मेरी स्पीड बन जाए। क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिस ही नहीं करनी है, इसके साथ साथ आपको स्पीड भी इंक्रीज करनी है, क्योंकि एग्जाम में स्पीड बहुत मैटर करती है। सो यही रीजन था कि मेरा रीजनिंग में हमेशा बहुत अच्छा स्कोर रहा है। मैं आपको भी यही रेकमेंड करूंगी कि जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, प्रिपरेशन हो जाए, तो पजल्स एक भी दिन स्किप मत करना। प्री हो, चाहे आपका मेंस एग्जाम हो, चाहे कुछ भी हो, डेली की डेली 2 पीडीएफ या 3 पीडीएफ जरूर लगाया करो, ताकि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए। आप खुद देखना, मेरे कहने पे मत जाओ, आप खुद देखोगे कि अगर आप 7 दिन तक प्रैक्टिस करते हो पजल्स की, डेली की डेली मिनिमम 3 और मैक्सिमम आपका मन करता है 4, 5, 6 जितने भी पीडीएफ लगाने का, आप पीडीएफ लगाओ। डेली की डेली डिफरेंट टाइप की पजल सिटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करो सॉल्व करना, प्रैक्टिस करो, और 7 दिन बाद आप खुद देखोगे कि आपकी स्पीड में कितना ज्यादा चेंज आ चुका है। आप जब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो कितनी स्पीड से आप पजल्स को सोल्व कर पा रहे हो, वो चेंज आप खुद देखोगे। अगर आपको लगता है कि ये चीज ऐसे नहीं होती है, पजल में स्पीड नहीं बनती है, एक बार इस चीज को ट्राई करना 1 वीक तक। आफ्टर दैट रिजल्ट आपके सामने होगा, क्योंकि सारा काम यहाँ पे प्रैक्टिस का ही है। उम्मीद है आप इस चीज को जरूर फॉलो करोगे। अभी भी किसी का डाउट है, किसी भी चीज में आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है या फिर आगे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई दे दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।